हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी फेज 11 के बारे में, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप दे देंगे तो क्या हमारा वो वैलिड होगा, क्या हमें मान्यता होगी। और चलिए और अभी बात करेंगे इसके बारे में कि स्क्रूटनी में आपके कौन कौन लोग से बाहर होने वाले हैं, ये भी बता देता हूँ। इसलिए अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप उसको सुधार लीजिएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर आप देखिएगा। और हम एस एफ एस आई के बारे में, कोरिजेंडम के बारे में बात करेंगे, जो पीईटी पीएचडी के बारे में कोरिजेंडम आया था। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे थे कि सर उसमें तो कहीं फिजिकल के बारे में लिखा ही नहीं हुआ है, तो आप फिजिकल के बारे में कहाँ से बता रहे हैं। तो यही मैं आपको प्रूफ दिखाऊँ कि कोरिजेंडम में आपको क्या दिया गया था और कैसे गया है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, अंत में हम इसके बारे में बात करेंगे और क्या और भी कट ऑफ आएगी इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देख सकते हैं कि ये सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए, आपको जो जितने भी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको सबसे पहले स्क्रूटनी में बुलाया जाएगा। तो उनको क्या करना है, अपना जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उनको अपना सेल्फ अटेस्टेड करके, और उनको उसको जितना भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, एज रिलैक्सेशन का है, जितने भी उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सेंड करनी है। ओनली ऑन पोस्ट ऑफिस के स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको करना है, जो कि 6 अक्टूबर तक आपको पहुंच जाना चाहिए। और एनवेलप के अंदर उसको ऊपर में आपको लिख देना है कि कौन सा आपका लेवल है, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन या फिर मैट्रिक लेवल है। और आपको ऊपर पोस्ट कैटेगरी नंबर भी लिखना है। ये सभी बहुत कोई नहीं लिख रहे हैं, तो इसको भी आपको जरूर लिखना है, तभी आपको सेंड करना है। क्योंकि वहाँ पर लोग जो जब उसको निकालते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ऊपर ही देखते हैं कि उसके बाद उसको स्क्रूटनाइज करते हैं कि यहाँ ये मैट्रिक को लेवल है तो मैट्रिक वाला को अलग करो, इंटर है तो इंटर वाला को लेवल करो, और पोस्ट भी देखते हैं तो पोस्ट के हिसाब से फिर उसको अलग करते हैं, तभी आपका उसमें वो काउंट होता है। तो और एक चीज़ तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी आपका जो सर्टिफिकेट का जो भी डेट था, वो जो फॉर्म आया था 27 मतलब मीन्स कि अपना मार्च में आया था, उससे पहले तक आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए था। लेकिन बहुत कोई क्या किए हैं कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि मैं अभी बनवा के दे देता हूँ। तो देखिए, आप बनवा तो लीजिएगा, लेकिन पिछले बार भी एक ऐसा हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जाली और फ्रॉड करके उसको सर्टिफिकेट बनवा के भेज तो दिया था। लेकिन बाद में जो एसएससी है उसको पता चल गया था, मतलब चल गया था, तो उन लोग का क्या किया कि उसको उन लोग को डिवाइड कर दिया हमेशा के लिए। मीन्स कि अब वो एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते थे और ना ही कुछ कर सकते थे। तो अगर आपके पास ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है तो ही आप उसको सेंड करें, अदरवाइज़ आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप इस साल बनवा लो, क्योंकि अगला साल भी फॉर्म आने वाला है। तो अभी से ही आप उसके लिए प्रिपेयर रहें कि हाँ मुझे ये फॉर्म भरना है और इसके लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक पोस्ट से आपको सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए फर्जी और ये फ्रॉड वाला काम आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आगे चल के बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये हो गया सबसे पहले बात। और हम बात करेंगे कि सबसे पहले देखिए स्क्रूटनी में कौन कौन से लोग बाहर होने वाले हैं। तो एक तो फ्रॉड अगर करके भेजिएगा तो उसमें आप बाहर हो सकते हैं। दूसरा है, देखिए आप यहाँ पर 6 अक्टूबर तक आपको जो है वो पहुँच जाना चाहिए। किसी का अगर 6 अक्टूबर के बाद पहुँचता है तो लोग भी वो भी मतलब कि उनको स्क्रूटनी में आउट कर दिया जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्द अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको सेंड कर दें। और चलिए और बात करते हैं कि और आप कैसे डाउट, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे आपका एप्लीकेशन जो है उसको आउट कर दिया जा सकता है स्क्रूटनी में। तो सबसे पहले देख सकते हैं एनी वेरिएशन सिग्नेचर। तो सबसे पहला बात तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए आप, नॉन फॉरवर्डिंग ऑफ सेल्फ अटेस्टेड। अब देखिए यहाँ पर बहुत कोई क्या किए हैं कि अपना कॉपीज़ में सेल्फ अटेस्टेड मतलब साइन किए ही नहीं है और वो उसको भेज दिए हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड नहीं किए हुए हैं तो आपका सीधा सीधी वो रिजेक्ट होने वाला है, मीन्स कि आपको उसको मैं फर्दर आपको कोई चांस ही नहीं है आगे। तो देखिए, और साइन में भी देखिए, साइन में भी क्या है, एनी वेरिएशन इन सिग्नेचर, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। मीन्स कि जितने भी आप साइन किए हैं हर पेज में आपको, तो वो साइन में वेरिएशन आपका नहीं होना चाहिए। मीन्स एक साइन किए हैं तो ऐसा नहीं है शुरू में शॉर्ट कर दिए फिर लॉन्ग कर दिए, मतलब कि सेम साइन आपका हर, आपका जो जितना भी जेरोक्स हैं कॉपीज़ है उनमें हर में एक साइन होना चाहिए, तो ही आपका वो मान्य किया जाएगा, नहीं तो उसमें भी आपको आउट किया जा सकता है। या फिर अगर आप फोटोग्राफ सही से नहीं दिख रहा है, या फिर पेमेंट नहीं किया हुआ है। देखिए बहुत कोई और भी डाउट हैं कि सर मैं तो गर्ल हूँ, मेरा या पीडब्ल्यूडी हम लोग सर फ्री हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सेम वही भेजना है। लेकिन जो लोग पेमेंट करते हैं और वो बिना पेमेंट वाला अगर भेजेंगे तो उनको प्रॉब्लम किया जा सकता है। तो उनमें आपको क्लियर वहाँ पर लिखना चाहिए, रेफरेंस नंबर, पेमेंट का सब कुछ दिखना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म में। या फिर आप अंडर एज हैं तो भी आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो मीन्स ये सब मेन है कि आपको, और कैंडिडेट्स अपीयरिंग ट्वाइस, ये तो नहीं हो गया। तो मेन है कि ये सब की चीज़ के चलते आपको बाहर किया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से आप हर
बहुत कोई तो एप्लीकेशन ही नहीं भेजे हैं, तो एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे तो भी आपको आउट कर दिएगा। एप्लीकेशन भेजना है, एप्लीकेशन प्रिंट निकाल के सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो में आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन निकालना है, एप्लीकेशन निकाला उसमें सभी साइन करना है। और बहुत कोई का जैसे डॉक्यूमेंट है तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट क्या भेजें, सिंपल सा बात है, आप जाके पोस्ट कोड में जाकर देखिए। अगर आपका इंटर लेवल पे है तो आपको इंटर तक के जितने भी सर्टिफिकेट वो भेजने हैं, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन तक के जितने सर्टिफिकेट सब भेजने हैं, और अगर मैट्रिक पे तो केवल मैट्रिक तक के सर्टिफिकेट आपको भेजना है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगी कि डॉक्यूमेंट में आपको कैसे कैसे क्या भेजना है और आपको क्या नहीं करना है। आपको साइन जरूर करके भेजना है सब में, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, देखिए ये आया था, देखते हैं 20 तारीख को आपको कोरिजेंडम आया था, देखते हैं 20 मार्च 2023 को, जिसमें कि सिलेक्शन पोस्ट 2023 के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, क्या क्या कोरिजेंडम आया था। तो बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया था, जो देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे एक है ये पोस्ट है, इसके बारे में CR 1323 के बारे में, तो यहाँ 12th से यहाँ पर ये मतलब ये तो चेंज किया गया था ये सब चीज़, और बहुत सारा चेंज किया था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेनली हम बात करेंगे CISF के बारे में, क्या आपका हुआ था देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर पॉइंट में, सब इंस्पेक्टर फायर सेंट्रल CISF NR 25/627 देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी में आपका सब कुछ दिया हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पर। एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयज़ 5 ईयर्स इसमें रिलैक्सेशन दिया गया था। और ESM ये सब लिखा गया था, ESM हैविंग रिक्वेस्ट डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड और एलिजिबल, मतलब कि लिखा गया है कि ECM के बारे में लिखा गया है। अब यहाँ पर मैं देखिए C नंबर पॉइंट में स्किल टेस्ट PET मेडिकल एग्जामिनेशन, तो देखिए ये आपका जो है आंसर 1 में दिया गया है कि आपको कैसे कैसे होने वाला है, सब कुछ देख सकते हैं। कि मैं ऑफिशियली आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो ये हो गया ये इसके बारे में। अब तो इसका हम देखते हैं कि इसका आंसर 1 में आपको क्या क्या दिया हुआ है। आंसर 1 में देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर 1, इसमें लिखा हुआ है ना 25/627 के बारे में, देख सकते हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जैसे कि हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, स्क्रूटनी स्टेज होगा इसमें आपको कैंडिडेट्स को, उसके बाद फिजिकल स्टेटमेंट के लिए। मीन्स कि आपका स्क्रूटनी में जो भी रिजल्ट आएगा, स्क्रूटनी में जो लोग मतलब कि उनका नाम आएगा स्क्रूटनी में ओके हो, उसके बाद उनका ना जो है फिजिकल लिया गया। फिजिकल देखिए क्या क्या है, ये केवल केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। आपको 1600 मीटर का रेस होगा, जिसमें को 6 मिनट 30 सेकंड टाइम दिया जाएगा। 100 मीटर का रेस 16 सेकंड के अंदर करना है। लॉन्ग जंप को 3.65 मीटर का होगा, 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप 1.2 मीटर, 3 चांस दिया जाएगा। और शॉर्ट पुट 16 LBS का है, आपको 4.5 मीटर तक फेंकना है इसको, और 3 चांस इसमें दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को इसमें देना है। और हाइट के लिए देखिए, हाइट के लिए यहाँ पर PST में हाइट होगा। हाइट जनरल के लिए 170 है। और देखिए इसमें किसी को छूट नहीं दिया गया, केवल और केवल हिली एरिया जो आते हैं, मीन्स कि कुमाऊं हिमाचल प्रदेश, गोरखा डोगराज और मराठा, सिक्किम, लेह लद्दाख, कश्मीर वैली, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इन लोग के लिए बस 165 सेंटीमीटर है। अदरवाइज जो भी ST SC से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सभी के लिए सेम है। और मिजो और नागा इनके लिए 162.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसा नहीं है कि SC ST की किसी को छूट मिला, बस इन्हीं लोग को छूट दिया गया है। और चेस्ट आपको 81 से 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और ट्राइबल्स जो बाकी आते हैं उनको 77 से 82 उनका होना चाहिए। वेट हाइट के अनुसार आपका होना चाहिए आपका वेट। और आई साइड देख सकते हैं, बेस्ट करेक्टेड आपका 6 से 6 होना चाहिए। और नियर विजन जो आपको वर्स्ट केस में ही आना चाहिए, करेक्टेड विजन में 6/12 होना चाहिए। तो ये सब हो गया, सब कुछ हो गया। तो देखिए, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि आपको अब बता सकते हैं कि फिजिकल तो होगा, आपको क्लियर है। मैं आपको दिखा भी दिया प्रूफ कहाँ से आया है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे के लिए कि आपका आगे का प्रोसेस क्या है। जैसे आपका लास्ट जो डेट है वो आपका 6 अक्टूबर को दिया गया है। तो सबसे पहले अभी क्या होगा कि आपका स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी के बाद एक ओके लिस्ट आता है, मीन्स कि कट ऑफ नहीं लगेगा आपको, उसमें ओके लिस्ट आएगा। अभी के लिए ओके लिस्ट आएगा। उसके बाद ओके लिस्ट में वो सभी कैंडिडेट्स के नाम हो गए जो लोग फाइनली आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आगे जो ही फर्दर है, बहुत सारे पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट है, तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जैसे हमारा CISF SI में आपका जो है फिजिकल है, तो हमारा फिजिकल लिया जाएगा। तो ये सभी आगे का प्रोसेस के लिए वो लोग बस एलिजिबल होंगे जिनका सब कुछ ओके लिस्ट में नाम आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जब एक बार फाइनल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो है DV के बाद एक और फाइनल कट ऑफ आता है, फाइनल कट ऑफ। और ये फाइनल कट ऑफ जो होगा आपको सिलेक्शन के लिए होगा, फाइनल कट ऑफ ये होगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका क्वेरीज को सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तब तक ले चलिए, अगर चल इस आगे का जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है इस पोस्ट के रिगार्डिंग और भी पोस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको इसी में मिलते रहेगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक ले चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।